बेस्ट सॉल्यूशंस चैनल में आपका स्वागत है। लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर अभी क्लिक करें। डायबिटीज, शुगर, मधुमेह, कहीं भी जाएं इस बीमारी का नाम तो जरूर आता है। हर दूसरे तीसरे इंसान को डायबिटीज है। दोस्तों, ऐसा क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है कि डायबिटीज इतनी बढ़ क्यों गई है? क्या डायबिटीज का कोई परमानेंट इलाज है? जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक ही बात सुनने को मिलती है कि डायबिटीज का तो इलाज है ही नहीं, या ये कह लीजिए कि वो ये कहना चाहते हैं कि उनके पास इलाज नहीं है। दोस्तों, अगर आजकल डॉक्टर के पास इलाज नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि इस बीमारी का इलाज है ही नहीं। हम आपको अपनी वीडियोस के माध्यम से ऐसे ढेरों उपाय बताते हैं जिससे कि आप डायबिटीज यानी कि मधुमेह को जड़ से खत्म कर सकते हैं। आज की वीडियो स्पेशली डायबिटीज के ऊपर है। आज हम आपको 3 ऐसे नुस्खे बताएंगे जो आयुर्वेदिक हैं, जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आपकी डायबिटीज 3 महीने के अंदर अंदर दोस्तों जड़ से खत्म हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं आपका मधुमेह, डायबिटीज यानी कि शुगर खत्म हो जाए, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं, तो प्लीज आज के इस हेल्थ एपिसोड को जरूर देखें, नहीं तो आप बहुत बड़ी वीडियो को मिस कर देंगे, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन को मिस कर देंगे। आप प्लीज अपने 10 मिनट इस वीडियो को देखने के लिए जरूर निकालें। पहले हम जानेंगे डायबिटीज के पीछे का कारण क्या है। दोस्तों, हर बीमारी के पीछे का कारण जानना हमेशा जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप उसके पीछे का कारण जान गए तो क्या आपको पता है कि इलाज तो आप खुद ही कर सकते हो। इसी चीज पर हमारा आयुर्वेद आधारित है। आयुर्वेद में सीधा बीमारी का इलाज नहीं किया जाता। पहले आपको समझाया जाता है कि आपको बीमारी हुई क्यों है, उससे आप ये खुद ही समझ जाओगे कि आपने गलती क्या की। उसके बाद आप बीमारी का इलाज खुद ही कर सकते हो। तभी तो दोस्तों आयुर्वेद कहता है कि हर इंसान अपने आप में डॉक्टर बन सकता है। जरूरी नहीं कि आपको डॉक्टर की पढ़ाई ही करनी है। तो आइए फ्रेंड्स, ज्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं डायबिटीज से जुड़ी हुई इन 3 रेमेडीज के बारे में। दोस्तों, जो डायबिटीज यानी कि मधुमेह है, इसमें आपको ये तो पता ही है कि जो आपके ब्लड में शुगर का लेवल है यानी ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ जाता है। क्या आपको पता है कि ये बढ़ता क्यों है? दोस्तों, हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का काम है इंसुलिन के हार्मोन्स की प्रोडक्शन करना। इंसुलिन हार्मोन्स का काम है ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करना। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हमारी गलतियों की वजह से हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन की प्रोडक्शन को कम कर देता है। जैसे ही इंसुलिन की प्रोडक्शन कम होती है, ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाती और ये ग्लूकोज हमारे खून में बढ़ने लगती है। जब ये शुगर हमारे खून में बढ़ जाती है तो फिर हम कह देते हैं कि हमें डायबिटीज हो गई है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार हमारा पैनक्रियाज किन कारणों की वजह से इंसुलिन की प्रोडक्शन को कम कर देता है। सबसे पहला दोस्तों कारण है हमारा धूप में ना निकलना। आप इस चीज को लिखकर रख लीजिए कि आपको धूप में कम से कम 1 घंटा निकलना ही है। ये मत सोचिए कि मैं काला हो जाऊंगा या मेरा रंग काला हो जाएगा, मुझे टैनिंग हो जाएगी। दोस्तों, जानवरों को टैनिंग नहीं होती, हम इंसानों को ही टैनिंग होती है, क्योंकि हम लोग धूप में कभी निकलते ही नहीं हैं। जब आप धूप में निकलना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी। मैं बहुत कड़क धूप में निकलने की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन सुबह के समय जिस समय सूर्य उदय हो रहा है या जिस समय सूर्य अस्त हो रहा है, उस समय पर आपको सूरज की हल्की हल्की धूप अपनी स्किन पर डालनी है। इससे होगा क्या, आपकी बॉडी विटामिन डी बनाएगी। आपकी स्किन के जो पोर्स हैं वो ओपन होंगे, जिससे कि आपके खून से गंदगी बाहर निकलेगी। जब खून की गंदगी निकलेगी तो आपका पित्त लेवल भी बैलेंस होगा। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके हार्मोन से जुड़ी हुई बीमारियां जैसे कि डायबिटीज, थायराइड, ये सब ठीक होने लगेंगी। धूप में बैठने से ना सिर्फ डायबिटीज ठीक होती है बल्कि सारी बीमारियों में आराम मिलता है। जानवर बीमार क्यों नहीं है? क्योंकि वो धूप में निकलते हैं, वो चलते फिरते हैं। हम लोग पहले तो घरों के अंदर रहते हैं, घरों में भी हम लोग जब धूप निकलती है तो पर्दे लगा लेते हैं ताकि हमें जरा सी भी धूप टच ना कर जाए। कहीं एयर कंडीशनर में बैठे रहते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है दोस्तों डायबिटीज का। जितना एयर कंडीशनर में बैठे रहेंगे उतना ज्यादा आप बीमारियों से घिरते चले जाएंगे। इसी कारण से आपकी डायबिटीज जड़ से ठीक नहीं हो पा रही है। अगर आपको डायबिटीज को जड़ से ठीक करना है तो धूप में निकलना होगा। कम से कम 1 घंटा धूप में निकलिए, अपने शरीर को धूप लगने दीजिए। इससे आपकी जो बॉडी है वो विटामिन डी बनाएगी। क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी सूर्य की रोशनी को विटामिन डी में कन्वर्ट कर देती है? जिस तरह से सोलर सेल्स सूर्य की रोशनी को बिजली में कन्वर्ट करते हैं, ठीक उसी तरह से हमारी बॉडी भी सोलर प्लेट की तरह ही काम करती है। दोस्तों, हमारी बॉडी को विटामिन डी चाहिए ताकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बनी रहे। इसके अलावा दोस्तों, इम्यूनिटी भी एक कारण है आपकी बॉडी में डायबिटीज होने का।
दरअसल जो चीजें हम खाते हैं या कह लीजिए बचपन से जो मेडिसिन हम खा रहे हैं उस कारण से हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम होती रहती है और धीरे धीरे आपकी बॉडी जो है वो दवाइयों की शिकार हो जाती है और आपकी इम्यूनिटी कम होने की वजह से आपको डायबिटीज हो जाती है। डायबिटीज जुड़ी दोस्तों और भी ढेरों बीमारियां हो जाती हैं। तो ये तो दोस्तों कुछ कारण हैं। खाना पीना भी कारण है। अगर आप पूरा दिन ऐसा खाना खाते हैं जो पका हुआ है तो ये भी एक कारण है डायबिटीज का। अगर आपको डायबिटीज से छुटकारा चाहिए तो फल, कच्ची सब्जियां खाइए। कुछ लोग कहते हैं कि डायबिटीज में हमें आम नहीं खाने चाहिए। मैं कहता हूं डायबिटीज है तो आम ज्यादा खाओ। ज्यादा आम खाओगे तो उससे आपकी डायबिटीज जल्दी ठीक होगी। आप इस चीज को ट्राई करके देख लीजिए। ये सिर्फ एक भ्रम है कि मीठे फल खाने से डायबिटीज बढ़ती है। मैं कहता हूं अगर आप नेचुरल शुगर खा रहे हैं तो डायबिटीज कभी नहीं बढ़ती, बल्कि आपकी बॉडी को ताकत मिलती है, मधुमेह कम होता है। आप इस चीज को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए अब 3 ऐसी रेमेडीज के बारे में जानते हैं जो आयुर्वेदिक हैं, जो काफी समय से प्रचलित हैं। कई लोग इन रेमेडीज का फायदा उठा चुके हैं और हम आपको कई वीडियोस में बता भी चुके हैं। दोस्तों पहली रेमेडी है मेथी दाने का पानी। मेथी हर घर में है। मेथी को हम मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं, अचार में डालते हैं और भी कई तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आपको क्या करना है, मार्केट से मेथी लेकर आनी है, मेथी नहीं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। 1 चम्मच मेथी का दाना 1 गिलास पानी में रात को भिगोकर रखिए। सुबह उठकर खाली पेट मेथी के पानी का और मेथी को चबाकर खा लीजिए। इस तरह से अगर आप सुबह खाली पेट लगातार 3 महीने मेथी दाने के पानी का सेवन और मेथी का सेवन करते हैं तो आपकी जो डायबिटीज है, मधुमेह है, वो 3 महीने में जड़ से खत्म हो जाएगी। ये नहीं कि 10 दिन किया उसके बाद डायबिटीज चेक की और सोचा कि फायदा नहीं हुआ। लगातार 3 महीने करना ही है। पहले महीने में तो आपको फायदा नहीं दिखेगा, दूसरे महीने में थोड़ा फायदा दिखेगा, तीसरे महीने में आपको जो रिजल्ट है वो सामने आना शुरू हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल पेशेंस रखें और पेशेंस के साथ 3 महीने इस रेमेडी को जरूर करें। जब आप पिछले 10 साल से दवाई खा ही रहे हैं तो 3 महीने मधुमेह के लिए इस दवाई को खाने में क्या हर्ज है। प्लीज ट्राई करके देखें, हम पर एक बार विश्वास करके देखें, आपको जरूर फायदा मिलेगा। अब दूसरी रेमेडी जो है वो दोस्तों मैं आपको बताता हूं, वो है जामुन की जो गुठली होती है। जब आप जामुन खा लेते हैं तो उसके अंदर का जो बीज है, जो गुठली है, उन्हें आप सुखा लीजिए। सुखाने के बाद उनका पाउडर बना लीजिए। ये पाउडर आपके लिए डायबिटीज में वरदान का काम करेगा। आपको क्या करना है, 1 चम्मच इस पाउडर का सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लेना है। इस तरह से आपको लगातार 3 महीने करना है और आपकी डायबिटीज यानी मधुमेह जड़ से खत्म हो सकती है। ये भी एक बहुत बढ़िया और आजमाया हुआ नुस्खा है। इससे भी ढेरों लोग फायदा उठा चुके हैं। दोस्तों ये प्योरली आयुर्वेदिक नुस्खा है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और दोस्तों अगर आप जामुन के बीज का इस तरह से सेवन करते हैं तो इससे आपके पेट से जुड़े हुए सारे रोग भी दूर होते हैं। इसके अलावा दोस्तों थायराइड की प्रॉब्लम में भी आराम मिलता है और दिल से जुड़ी हुई बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है। ये नहीं कि जो हम आपको ये रेमेडीज बता रहे हैं ये सिर्फ आपकी डायबिटीज ठीक करेंगी, डायबिटीज के साथ साथ 10 और रोग भी खत्म कर देंगी। अब तीसरी जो चीज है दोस्तों वो है गिलोय। गिलोय को अमृता कहा जाता है। गिलोय को डेंगू में, बुखार में इस्तेमाल किया जाता है। आपको क्या करना है, गिलोय का काढ़ा बनाना है। गिलोय की पत्तियां और गिलोय की जो डंठल है आप उसको ले लीजिए। उसको कूट कर आपको 10 से 15 ग्राम 1 गिलास पानी में डालकर अच्छे से उबालना है। जब पानी आधा रह जाए तो उस पानी को छान लीजिए। ये आपका काढ़ा तैयार हो जाएगा। इस काढ़े को आपको दिन में किसी भी एक समय पीना है। इसको अगर आप लगातार 3 महीने पीते हैं तो आपकी डायबिटीज जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आपको डायबिटीज की दवाई नहीं खानी पड़ेगी। अब जो गिलोय है वो भी हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद है। ये नहीं कि वो सिर्फ डायबिटीज में फायदा करती है। गिलोय आपकी बॉडी की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। गिलोय हमें कभी बीमार होने नहीं देती। इसे अमृता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये अमृत है। गिलोय को अगर आप सही ढंग से हर रोज इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी बॉडी कभी बीमार पड़ती ही नहीं है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। ये जो आजकल वायरस फैला है, इस वायरस से भी बचना है तो गिलोय का काढ़ा पीजिए। आपके लिए वरदान का काम करेगा और आपको कभी भी ये वायरस कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके साथ साथ दोस्तों ये 100 बीमारियों को जड़ से खत्म कर देती है। क्योंकि ये इम्यूनिटी बढ़ाती है तो ये बुखार को खत्म करती है। हमारी बॉडी के अंदर हमारे दिल को भी स्वस्थ रखती है। हमारे किडनी स्टोन्स में हमें आराम दिलाती है। मोटापा खत्म करती है। जोड़ों का दर्द यानी अर्थराइटिस को खत्म करती है। इसमें ढेर सारे विटामिन हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, विटामिन डी, विटामिन B12 और भी दोस्तों इसमें ढेरों मिनरल्स हैं जो कि हमारी बॉडी को ताकत देते हैं। अगर आपको कफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है तो आप गिलोय का सेवन कीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। गिलोय का काढ़ा पीने से
कफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स जैसे कि अस्थमा जैसी प्रॉब्लम भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो देखा दोस्तों किस तरह से हम लोग आयुर्वेदिक नुस्खों के जरिए अपनी बॉडी के अंदर की जो सबसे आजकल की भयानक बीमारी कहते हैं डायबिटीज, जिसे हम आसानी से खत्म कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि आपको लाइफस्टाइल में चेंज तो करना ही होगा, क्योंकि लाइफस्टाइल में किया हुआ चेंज बिना दवाइयों के, बिना रेमेडीज के भी आपकी डायबिटीज को जड़ से खत्म कर सकता है। जैसा मैंने आपको बताया, कम से कम 1 घंटा धूप में निकलें। इसके अलावा एयर कंडीशनर में बैठना बंद करें। आधा घंटा दिन में सैर, एक्सरसाइज जरूर करें। ये बहुत जरूरी है हमारे पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए। जैसे ही आप सैर करने की, एक्सरसाइज करने की आदत डालेंगे, आपका जो पैनक्रियाज है ऑटोमेटिकली इंसुलिन के हार्मोन्स को जल्दी प्रोड्यूस करना शुरू करेगा। क्योंकि दोस्तों ये बॉडी का एक प्रोसेस है। जितना आप थकेंगे उतना आपकी बॉडी को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होगी, और ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए उतना ही आपके पैनक्रियाज को इंसुलिन बनाना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों हमारी बॉडी जितना एक्टिव रहेगी उतना पैनक्रियाज एक्टिव रहेगा और इंसुलिन बनता रहेगा। आई होप फ्रेंड्स आप समझ पाए होंगे कि किस तरह से डायबिटीज को यानी शुगर को जड़ से खत्म किया जा सकता है, वो भी घर में पड़ी हुई चीजों से और टोटली आयुर्वेदिक नुस्खों के जरिए। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना कभी ना भूलें, क्योंकि आपके शेयर से किसी दूसरे व्यक्ति की मदद हो सकती है, उसकी भी शुगर में उसको आराम मिल सकता है। इस वीडियो को शेयर करने के लिए वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसे दबा दें और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक जहां शेयर कर सकते हैं प्लीज आप जरूर शेयर करें। अगर आप हमारी इस वीडियो को लाइक करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन है, उसे दबा दें और हमें मोटिवेट करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस हमेशा लाते रहें। अगर आप हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशन से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। ऐसी ही वीडियोस के साथ दोस्तों दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।